एक बार फिर तैयार गेंदबाज बॉलिंग स्ट्राइक पे, रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया और बहुत ही खूबसूरत उठाकर गेंद को खेल दिया है। वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद जाती हुई वन बॉम्ब 4 रनों के लिए। ये लगा सीसीआर का चौका। कनेक्ट टन इंडिया आपकी घर रोशन टन टना टन। बहुत ही यहाँ पर खूबसूरती के साथ उठाकर खेला, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं था। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सागर। इस ओवर की आखिरी गेंद पृथ्वीराज की और उनका सामना करेंगे सागर। पर गैप में गेंद को धकेल दिया है, उसके पीछे फील्डर भागता हुआ, लेकिन गेंद जाते हुए सीधा 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत इस गेंद को दिशा दिया था और 4 रन वहां पर मिले और 4 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है विराट कोहली के जर्सी क्रमांक पे 18 रन बिना किसी नुकसान। जाकापुर। टीम का दूसरा और वैयक्तिक पहला शतक लाते हुए सुखदेव का सामना करेंगे सारंग। पहली गेंद इस ओवर के बीच और यहाँ पर नो बॉल हाइट के वजह से। अगली गेंद प्रीड होगी, हाइट की वजह से अंपायर ने उसे नो बॉल करवा दिया। पहली गेंद सुखदेव की एक खराब गेंद, प्रीड की गेंद बहुत ही अच्छी गेंद और सागर ने प्रीड का फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ कौटे मंकाल के स्टेडियम पे। दोनों के बल्लेबाज में बातचीत हुई। अगली गेंद सुखदेव की, उनका सामना करेंगे सागर और इस बार उठाकर खेला है, उसके नीचे फील्डर आता हुआ, लेकिन कैच मिस किया फील्डर ने। एक आसान कैच था, लेकिन कुछ शायद उनके गेंद को शायद दिखाई नहीं दिया, इसलिए कैच मिस किया फील्डर ने। एक जीवदान मिलता हुआ सागर को। अगली गेंद सुखदेव की, उनका सामना करेंगे सागर। लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर ने दोनों हाथ खोलकर वाइड का इशारा देता हुआ एक अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलते हुए जाकापुर को। बल्लेबाजी का यहाँ पर फैसला लिया जाकापुर ने। अगली गेंद सुखदेव की, उनका सामना करेंगे सारंग। सागर ने उठाकर खेला है, गेंद जाते हुए सीधा 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत एक सुपला शॉट जैसा यहाँ पर अपना बल्ला चलाते हुए सागर और अपने खाते में 6 आयोजित करते हुए सारंग के बल्ले से आता हुआ ये
दूसरा मैक्सिमन बहुत ही अपना स्टैंडिंग बनाकर इस गेंद को देखा और फिर बाउंड्री के पार किया। धन्यवाद। 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 39 रन बिना किसी नुकसान पे जाकापुर इस वक्त। हेलो हेलो टीम का तीसरा और वैयक्तिक पहला शतक लाते हुए पवन और उनका सामना करेंगे सारंग। सारंग ने अभी तक 3 छक्के की मदद से बल्लेबाजी उनकी जारी है। पहली गेंद पवन की, उनका सामना करेंगे सारंग। बहुत ही खूबसूरत इस गेंद को खेल दिया है। जब तक वहां पर फील्डर फील्ड नहीं कर सकते तब तक वहां पर 1 रन चुराया सारंग ने और स्ट्राइक विकेट किया। सारंग और सागर के बीच 40 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप जाकापुर के लिए है। पवन की अगली गेंद और बहुत ही खूबसूरत उठाकर खेला है इस गेंद को। गेंद जाते हुए सीधा 6 रनों के लिए सागर के बल्ले से। बहुत ही खूबसूरत पहला छक्का। कोई वहां पर फील्डर तैनात नहीं था। बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों के बीच किया सागर ने और स्ट्राइक पे खेल रहा है अब सारंग। पवन एक बार बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया।
गैप में खेल दिया है सारंग ने, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं, गेंद जाते हुए सीधा सीमारे की तरफ 4 रनों के लिए। ये लगा सीसीआर का चौका, कनेक्ट इन इंडिया, आपकी गर्रा शॉट, टन टना टन। बहुत ही खूबसूरत वहां पर गैप की गेंद को धकेल दिया, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं था। अगली गेंद पवन की, और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन कॉटन बोल्ड, गेंदबाज ने कोई गलती नहीं किया। पहला यहां पर झटका लगता हुआ झाकापुर को सारंग के स्वरूप में, सारंग की जगह लेने के लिए आ रहा है आकाश। आकाश आकाश भैया, सारंग ने अपने वैयक्तिक 27 रन बनाकर अपना विकेट खो दिया। एक बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था, लेकिन बैट और गेंद का कोई यहाँ पर संपर्क नहीं हो पाया, और गेंद वहां से उड़ी और सीधा गेंदबाज की गोदी में जाकर पड़ी, और पहला झटका जाकापुर को। एक बार फिर से, और आते ही बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश किया था आकाश भैया ने। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पे जाकापुर। टीम का चौथा और वैयक्तिक का दूसरा शतक लाते हुए पृथ्वीराज। पृथ्वीराज पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डाला, वहां पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पृथ्वीराज ने जो पहला ओवर डाला था उन्हें 18 रन दिया था पहले ओवर में। दूसरी गेंद, एक बार फिर से गैप में गेंद को धकेल दिया, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद जा रही है सीमारे की तरफ 4 रनों के लिए। सागर ने गैप की गेंद को धकेल दिया। सागर ने अभी अभी एक बेहतरीन तरीके से एक मैक्सिमम जड़ा। अगली गेंद पृथ्वीराज की, उनका सामना करेंगे सागर। सागर ने हल्के हाथों से खेल दिया 1 रनों के लिए, स्ट्राइक रोकेट किया, स्ट्राइक पे आकाश को लेकर आया।
हल्की सी फील्डिंग की यहाँ पर सजावट चलती हुई। अगली गेंद पृथ्वीराज की स्लोअर गेंद थी, उसे पढ़ लिया आकाश ने और बहुत ही खूबसूरत एक मैक्सिमम भी जड़ा। फुल टॉस थी, स्लोअर थी, लेकिन टाइमिंग के साथ उठाकर खेला। गेंद चली गई सीधा 6 रनों के लिए। फील्डर ने भरपूर प्रयास किया था इस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन उनके सर से ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। आकाश के पहला छक्का वो एक टिकलाते वहां। एक बार फिर से कवर की दिशा में खेल दिया था 1 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होते हुए 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 69 रन, 1 विकेट के नुकसान पे जाकापुर। टीम का 5वां और वैयक्तिक पहला शतक लाते हुए सागर की पहली गेंद, उनका सामना करेंगे आकाश भैया। लेफ्ट स्टंप की काफी बाहर, अंपायर ने उसे दोनों हाथ खोलकर वाइड का इशारा किया और विकेट कीपर की मिस की वजह से 4 मिलता हुआ। कुल मिलाकर 5 रन यहां पर इस गेंद पर मिलता हुआ। सागर एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे। बैट का हल्का सा एज लगकर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। फील्डरों के कमी तालमेल की वजह से मिस फील्डिंग वहां पर देखना पड़ा और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। का सामना करेंगे आकाश और इस बड़े स्ट्रोक की तरफ जा रहा था, लेकिन बैट का हिस्सा लगकर गेंद वहां पर रुकी और तब तक वहां पर 1 रन चुराया आकाश ने, स्ट्राइक विकेट किया। स्ट्राइक पे सागर को लाया और गेंदबाज सागर टू सागर। सागर ने हल्के हाथों से खेल दिया है 1 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है दोनों भी बल्लेबाज सागर और आकाश, सिंगल डबल से खेल को आगे बढ़ता हुआ। उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी सागर द्वारा। और इस बार आकाश ने मुड़कर एक मैक्सिमम जड़ा, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक को खेल दिया है 6 रनों के लिए। आकाश के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ जाकापुर के लिए। अगली गेंद सागर की, उनका सामना करेंगे आकाश। आकाश फिर वैसा स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एक बार फिर से आकाश ने खेल दिया है, कोई वहां पर फील्डर तैनात नहीं। एक और 4 मिलता हुआ, इस 4 की समाप्ति पर ओवर की समाप्ति होते हुए 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है
90 रन 1 विकेट के नुकसान पे जाकापुर। इस इनिंग का आखिरी ओवर इस वक्त इस इनिंग का आखिरी और छठा ओवर लेकर आ रहा है पवन, और व्यक्ति का अपना कोटि का दूसरा ओवर पवन का। बॉलिंग स्ट्राइक पे पवन, रन अप लेते हुए पवन स्टंप को क्रॉस किया और लेग्स बाइज के स्वरूप में ये दोहराना आता हुआ। पवन एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए अंपायर को क्रॉस किया। एक बार फिर से पवन की बेहतरीन गेंद और हल्के हाथों से फिर एक बार 2 रन वहां पर मिलता हुआ। इस इनिंग के आखिरी 4 गेंदें शेष। पवन की अगली गेंद एक बार फिर से उनका सामना कर रहा है सागर, और इस बार उठाकर खेला है सागर ने। गेंद जा रही है सीधा गगनचुंबी 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत सागर ने इस बड़े स्ट्रोक के लिए गए और सक्सेस भी हुए, और इसी के साथ जाकापुर का 100 का आंकड़ा भी पूरा किया। नो बॉल। जो अभी पवन ने गेंद डाला उसे अंपायर ने नो बॉल करवा दिया। जो अगली गेंद होगी ऑपरेट पवन, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने चाहता था सागर, लेकिन बैट और बॉल का उतना संपर्क नहीं, लेकिन भी 2 रन से रोक नहीं पाएंगे फील्डर। पवन तैयार अगली गेंद डालने के लिए। बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया। एक बार फिर बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, लेकिन एक ही रन को संतोष करना पड़ा और फील्डर ने मिस फील्डिंग किया। गेंद चली गई है, लेकिन वहां पर एक कवर फील्डर आता हुआ, इसके चलते 2 रन मिलता हुआ सागर को। पर कवर फील्डर नहीं आता तो ये शायद चौके से रोक नहीं पाता था। पवन की अगली गेंद, उनका सामना कर रहा है सागर। सागर ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया है, गेंद जाते हुए फील्डर के सर से ऊपर से 6 रनों के लिए, और इससे चलते ओवर की समाप्ति हुई, इस इनिंग की समाप्ति हुई, और अपना सागर 1 रनों से अपना अर्धशतक नहीं हो पाया। नॉट आउट जरूर रहे सागर, बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ करो उतनी कम सागर की। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी जाकापुर के लिए सागर को। जाकापुर के स्कोर जाकर पहुंचा है 6 ओवर की समाप्ति पर 111 रन जीतने के लिए 112 रनों की जरूरत।
जाकापूर संघाने लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. वाघापूर संघाने 2 धडाकेबाज फलंदाज मैदानात लावून द्यायचा आहे. पंचाने लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करून घ्यायची आहे. वाघापुर के लिए दोनों ओपनर बल्लेबाज पवन और पृथ्वीराज. वाघापुर को जीतने के लिए 112 रनों की जरूरत. हेलो टीम का पहला और वैयक्तिक पहला शतक लाते हुए सारंग. सागर जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब अपने बल्ले से 27 रनों की अहम पारी जाकापुर के लिए खेला है. वाघापुर के लिए ओपनिंग करेंगे पवन और नॉन स्ट्राइकर करेंगे पृथ्वीराज. पहली गेंद सारंग की राइट हैंड ओवर द विकेट. बहुत ही खूबसूरत गेंद. बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं पाए. गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और एक वाइड. अंपायर ने पहली गेंद सारंग की दोनों हाथ खोलकर वाइड का इशारा करते हुए सारंग की अगली गेंद और इस बार पवन ने उठाकर खेला है. उसके नीचे फील्डर आता हुआ और फील्डर ने कोई गलती नहीं की है. पहला झटका लगता हुआ वाघापुर को और पहली ही गेंद सारंगी की. जो पहली गेंद डाला था वाइड डाला था. पहली गेंद डाला और विकेट प्राप्त किया वहां पर सारंग ने. पहला झटका लगता पवन के स्वरूप में वाघापुर को. और पवन की जगह लेने के लिए मैदान के अंदर आता हुआ विशाल. अगला मैच होने वाला है रांजणी विरुद्ध बेळंकी. दोन्ही कॅप्टननी टॉस साठी पॅव्हिलियन मध्ये यायचं आहे. सारंग एक बार बॉलिंग स्ट्राइक पे और उनका सामना करेंगे विशाल. और विशाल ने उठाकर खेला है लेकिन गेंद यहां पर गैप में जाकर गिरी. तब तक वहां पर एक रन लिया वहां पर विशाल ने. स्ट्राइक विकेट किया.
सारंग की अगली गेंद, और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था पृथ्वीराज ने, लेकिन गेंद शरीर के अंदर टकराई। एक बार फिर से सारंग पृथ्वीराज के लिए गेंद लेकर आया, और पृथ्वीराज ने एक बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था, लेकिन लेग्स बाइज के स्वरूप में एक रन आता हुआ। अगला होने वाला मुकाबला राजनी स्पोर्ट्स विरुद्ध बेळंकी स्पोर्ट्स। दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी पवेलियन मध्ये यायचा है। बहुत ही सारंग की बेहतरीन गेंदबाजी झाकापुर के लिए। बल्ले ने अपना बहुत ही खूबसूरत झाकापुर के लिए योगदान दिया है, और उतना ही अपने गेंद से झाकापुर के लिए योगदान देते हुए सारंग, और एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर कॉटन बोल्ड। सारंग कोई गलती नहीं करेंगे, एक आराम से कैच पकड़ा, और विशाल के स्वरूप में दूसरा झटका लगता हुआ वाघापुर की टीम को, और विशाल के जगह लेने के लिए जा रहे हैं सागर। अगला मैच का टॉस सागरनं जर षटकार ठोकलं तर मेजर उमेश शेडके यांच्याकडून 101 रुपये प्रादेशिक दिलं जाईल। हल्के हाथों से खेल दिया है पृथ्वीराज ने 1 रनों के लिए। अगली गेंद सागर की, सागर के लिए अच्छी गेंद, कोई रन नहीं मिलेंगे इस गेंद को। एक बार फिर बॉलिंग स्ट्राइक पे सागर, सागर के लिए, सागर टू सागर। और क्लीन बोल्ड, सागर की यार्कर बहुत ही तेज तरह, और कुछ समझ नहीं पाया मेजर सागर को, और क्लीन बोल्ड होकर तीसरा झटका लगता हुआ वाघापुर के लिए सागर के स्वरूप में। और फिर सागर गए, और फिर बल्लेबाजी करने के लिए सागर आते हुए, सागर की जगह लेने के लिए मैदान में अंदर आते हुए सागर। गेंदबाज सागर, विकेट होने वाला सागर, बल्लेबाज आने वाला सागर। अभी अभी टॉस हुआ, राजनी ने इस टॉस को जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। राजनी स्पोर्ट्स विरुद्ध बेळंकी स्पोर्ट्स, अभी अभी टॉस हुआ, और इस बार उठाकर खेला है। उसके नीचे फील्डर आता हुआ, कोई गलती नहीं करेंगे फील्डर, बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री लाइन पे नजदीक यहाँ पर कैच पकड़ता हुआ। यहाँ पर वाघापुर की जो बैटिंग लाइनअप है वो बिखरती हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ चौथा झटका लगता हुआ सागर विकेट होकर पवेलियन की तरफ जाता हुआ। और फिर बल्लेबाजी करने के लिए आया है सागर।
सागर की जगह लेने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आया है सागर और गेंदबाज है सागर। अच्छा, कमेंट्री से मैं सागर नाम है बहुत ले जा रहा है। स्ट्राइक पे होंगे सागर, बॉलिंग स्ट्राइक पे होंगे सागर। अगली गेंद सागर की, उनका सामना करेंगे। पहली गेंद सागर। तीसरा ओवर चलता हुआ, स्कोर पहुंचा है 10 रन। चार विकेट के नुकसान पे सारंग बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी निभा रहे अपने टीम के लिए। टीम का तीसरा और वैयक्तिक दूसरा ओवर चल रहा है सारंग का। सागर सारंग, अगली गेंद स्लोअर गेंद थी। अंपायर ने दोनों हाथ खोलकर वाइड का इशारा देते हुए अगली गेंद सारंग की और रिवर्स खेलने की कोशिश किया था बल्लेबाज ने, लेकिन मिस हुआ। शांत क्रिकेट चलता हुआ कौटे मंकाल के स्टेडियम पे। अगली गेंद सारंग की और इस बार उठाकर खेला है, उसके नीचे फील्डर है और यहां पर सूर्य की किरणें चमकते हुए कैच को मिस किया फील्डर ने। बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है जाकापुर ने, 112 रन का। उसके पीछे इसका पीछा करते हुए स्कोर पहुंचा है 12 रन। अभी भी 100 रनों की जरूरत। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया 1 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति
3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे वागापुर इस वक्त। कोटे मंकाल के स्टेडियम पे शहीद सुरेश चौहान चषक 2023 आज का दूसरा दिन टीम का चौथा और व्यक्तिगत दूसरा शतक लाते हुए सागर की इस ओवर की पहली गेंद और यहां पर सीधा स्ट्रोक के लिया है। अपर फील्डर ने फील्ड किया, स्ट्राइक विकेट किया बल्लेबाजों ने। पृथ्वीराज ओपनिंग करने के लिए आए हैं और अभी तक क्रीज के अंदर उनको साथ नहीं किस खिलाड़ी ने दिया है और पृथ्वीराज ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हुए गेंद जारी है 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ उठाकर खेला पृथ्वीराज ने पहला छक्का उस इनिंग का और पृथ्वीराज का। कुछ ऐसी स्ट्रोक की जरूरत थी पहले से ही, लेकिन अब बल्ला चला रहे हैं पृथ्वीराज। एक और स्ट्रोक को खेल दिया है, गेंद चली गई एक और मैक्सिमम के लिए। लगातार 2 गेंदे 2 मैक्सिमम आता हुआ पृथ्वीराज के बल्ले से। एक बार फिर सागर बॉलिंग स्ट्राइक पे उनका सामना कर रहा है पृथ्वीराज। फिर उठाकर खेला था लेकिन गेंद गैप में जाकर गिरी, तब तक वहां पर 2 रन चुराया। तीसरे रन के लिए आना चाहता था लेकिन नकारा सागर ने। एक बार बॉलिंग ट्रैक पे सागर रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया और हल्के हाथों से गैप में गेंद को धकेल दिया, लेकिन एक ही रन को संतोष करना पड़ा दोनों बल्लेबाज को। इस वक्त वाघापुर के लिए सागर और पृथ्वीराज क्रीज के अंदर तटा हुआ है। स्ट्राइक पे सागर है और गेंदबाज सागर। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे वाघापुर। टीम का 5वां और वैयक्तिक पहला शतक लगते हुए आकाश भैया और उनका सामना करेंगे पृथ्वीराज। पहली गेंद आकाश की और यहां पर जोर से बल्ला घुमाया, हल्का सा बाहरी किनार लगते हुए गेंद गली की दिशा में गई थी लेकिन कोई रन नहीं वहां पर।
एक बार फिर से पृथ्वीराज तैयार आकाश की गेंद खेलने के लिए। आकाश बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया और इस बार रिवर्स खेल दिया है पृथ्वीराज ने। कोई फील्डर वहां पर तैनात नहीं। गेंद जा रही है सीमारे की तरफ 4 रनों के लिए। ये लगा सीसीआर का चौका। कनेक्ट इंडिया आपकी रोशन टन टना टन। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रिवर्स खेल दिया पृथ्वीराज ने। ओपनिंग बल्लेबाज है, बहुत ज्यादा गेंद यहाँ पर खेला है। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेल दिया 1 रनों के लिए। स्ट्राइक विकेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद आकाश भैया की, उसे एक बार फिर से रिवर्स के पोजीशन में आते हुआ इस बार बल्लेबाज है सागर, लेकिन चौके से नहीं रोक पाएंगे। रिवर्स खेल दिया और पूरा यहाँ पर 4 आयोजित करते हुए बल्लेबाज सागर। एक बार फिर से बॉलिंग स्ट्राइक पे आकाश और एक बार फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश ली, लेकिन इस बार बल्ला और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद और बल्ला का, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आकाश ने स्लोअर गेंद डाल दिया, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज सागर। ओवर की समाप्ति होते हुए 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पांच ओवर के खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाकर पहुंचा है 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पे वाघापुर। टीम का आखिरी और छठा ओवर लेकर आ रहे हैं विकास। तैयार है पृथ्वीराज सुपला शॉट के लिए, लेकिन अपना पोजीशन बदला और फिर सीधा खेलने की कोशिश किया था, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के आकाश भैया के दस्तानों में। विकास की अगली गेंद आकाश को लगा ये शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाएगी गेंद, कुछ ऐसा घटा नहीं। एक बार फिर से विकास बॉलिंग स्ट्राइक पे रन अप लेते हुए स्टंप को क्रॉस किया और पृथ्वीराज ने बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन फील्डरों के गेंद हाथ से छटकी। यहाँ पर विकेट कीपर दौड़ते चले गए थे वहां पर। और थ्रो के रन मिलता हुआ और रन आउट। माफ कीजिए, नॉट आउट। बचे हुए आखिरी 2 गेंदे। डेड बॉल। अंपायर ने इस गेंद को डेड बॉल का इशारा देते हुए विकास बॉलिंग स्ट्राइक पे अपनी 5वीं गेंद लेकर, और यहाँ पर एक पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश किया था सागर ने, लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं हो पाया।
आखिरी गेंद होगी विकास की और इनिंग्स की। और खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया है पृथ्वीराज ने, लेकिन उसके नीचे फील्डर आता हुआ, फील्डर ने कैच को मिस किया। गेंद चली गई 4 रनों के लिए। उस 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति